हाय दोस्तों, हम आपको अपने YouTube चैनल सिंग संग टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर और दयालु लड़की थी जिसका नाम सिंड्रेला था। उसके पिता ने दूसरी शादी की थी, लेकिन उसकी नई सौतेली माँ बहुत कठोर और ठंडी दिल वाली थी। उसकी दो बेटियां भी बिल्कुल उसकी तरह थीं, स्वार्थी और घमंडी। घर का सारा काम सिंड्रेला को दे दिया गया था। वह फर्श साफ करती, बर्तन धोती, कमरे संवारती और अपनी सौतेली बहनों के लिए कपड़े सिलती थी। इतना सब करने के बाद भी वह हमेशा नरम और मुस्कुराने वाली बनी रहने की कोशिश करती थी। एक दिन राजा ने घोषणा की कि महल में एक भव्य नृत्य समारोह होगा। पूरे राज्य की हर युवती को आमंत्रित किया गया था ताकि राजकुमार अपनी दुल्हन चुन सके। सिंड्रेला की सौतेली बहनें बहुत उत्साहित थीं और तुरंत तैयारियों में लग गईं। सिंड्रेला भी जाना चाहती थी, लेकिन उसकी सौतेली मां ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हारा स्थान तो बस घर के कामों में है, समारोह में नहीं। तुम्हारे जैसी वहां नहीं जाती। यह सुनकर सिंड्रेला का दिल टूट गया। वह अकेली बैठकर रोने लगी। जब बाकी सब समारोह के लिए निकल गए, तभी अचानक हल्की सी रोशनी फैली और उसकी परी गॉड मदर प्रकट हो गई। उसने प्यार से कहा, रो मत मेरी बच्ची, तुम भी समारोह में जाओगी। फिर अपनी जादुई छड़ी घुमाते ही उसने एक कद्दू को सुनहरी चमकती हुई गाड़ी में बदल दिया, 6 चूहों को मजबूत घोड़ों में और एक छिपकली को कोचवान में बदल दिया। सिंड्रेला की पुरानी फटी हुई पोशाक एक शानदार राजकुमारी जैसी पोशाक बन गई और परी गॉड मदर ने उसे कांच के खूबसूरत जूते पहनाए। याद रखना, परी गॉड मदर ने कहा, यह जादू केवल आधी रात तक चलेगा। जैसे ही घड़ी में 12 बजेगा, सब कुछ अपनी असली हालत में लौट आएगा। सिंड्रेला महल पहुंची तो सभी उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गए। राजकुमार भी उसे देखते ही मोहित हो गया। दोनों सारी रात नाचते रहे, बात करते रहे, जैसे वे एक दूसरे को वर्षों से जानते हों। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजने शुरू किए, सिंड्रेला घबरा गई। उसे परी गॉड मदर की बात याद आ गई। वह जल्दी जल्दी भागी और सीढ़ियां उतरते समय उसका एक कांच का जूता गिर गया। उसने उसे उठाने के लिए रुकना भी जरूरी नहीं समझा। जब तक वह बाहर पहुंची, जादू खत्म हो चुका था। गाड़ी फिर से कद्दू बन चुकी थी, घोड़े चूहे बन गए थे और उसकी पोशाक फिर से वही पुरानी बन गई थी। अगले दिन राजकुमार ने घोषणा की कि वह उसी लड़की से विवाह करेगा जिसके पैर में वह कांच का जूता फिट आएगा। राजकुमार के सेवक घर घर गए और हर युवती को जूता पहनाया, लेकिन किसी को नहीं आया। अंत में वे सिंड्रेला के घर पहुंचे। सौतेली बहनों ने कोशिश की, लेकिन जूता उनमें से किसी के पैर में नहीं आया। फिर सिंड्रेला ने धीरे से पूछा, क्या मैं इसे पहनकर देख सकती हूं? सौतेली मां ने रोकने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार के आदमी मान गए। जैसे ही सिंड्रेला ने जूता पहना, वह बिल्कुल फिट आ गया। सब लोग हैरान रह गए। फिर उसने दूसरा कांच का जूता भी निकालकर उन्हें दिखाया। कुछ दिनों बाद सिंड्रेला की शादी राजकुमार से हो गई। उसकी दयालुता और अच्छाई के कारण सब उसे पसंद करने लगे। वह और राजकुमार हमेशा खुश रहे, जबकि उसकी सौतेली मां और बहनों ने सिंड्रेला की महानता और विनम्रता से बहुत कुछ सीखा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सिंग संग टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।